सो आई स्टिल रिमेंबर जब मुझे ट्रेड करते हुए 1-1.5 साल हो गया था एंड आई वॉज लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट ऑप्शंस। बट एक चीज़ जो अभी भी सेट नहीं हो रही थी वो थी कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी। ओके और मैं ट्रेड करता था, मेरा एनालिसिस सही था, इवन आफ्टर डूइंग सच सो गुड एनालिसिस, मतलब आपको ट्रेड नहीं सही मिलता था एंड आई एंड अप लूजिंग मनी, और यू कैन से कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती थी कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। बट लेटर ऑन मैंने डिसाइडेड टू लुक फॉर दिस इश्यूज़, तो मुझे समझ में आया कि साइकोलॉजी का एक इशू होता है जो इंसान के दिमाग में हमेशा रहता है। इंसान क्या कह लो, आप ट्रेडर के दिमाग में एक हमेशा रहता है कि वो कैसे चीज़ों को हैंडल करे। ठीक है, आपको लॉस होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, अगर आपको प्रॉफिट होता है उसको कैसे हैंडल करना है, और कई अलग चीज़ें हैं साइकोलॉजी में आती हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि स्ट्रैटेजी सब कुछ है। ठीक है, या तो स्ट्रैटेजी आपको चाहिए या तो रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, यही दो चीज़ें हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द रोल प्ले करती हैं ट्रेडिंग में। एंड इट्स नॉट रॉन्ग कम्प्लीटली, स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, बट उसके ऊपर भी आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच ट्रेडर नीड्स। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं उनके लिए तो आप कह लो कि स्पेशली साइकोलॉजी की क्लासेज होती हैं, उनके लिए अलग से डॉक्टर्स होते हैं, ठीक, जो उनके मेंटल हेल्थ को चेक करते हैं। बट यू कांट गेट दैट थिंग राइट हियर। ओके, आप अगर रिटेल ट्रेडर हो, आपके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है सब चीज़ें, तो आप ये सब नहीं गेन कर सकते हो। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो साइकोलॉजी में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेन कॉपी है तो स्टार्ट नोटिंग इट डाउन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट कर लो एंड इस चीज़ को अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने चिपका के रख लो, बिकॉज दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपके पास पेन हो, अभी तक नोट पेपर हो, उस पर आप नोट करने के लिए रेडी हो। सबसे पहला पॉइंट, नेवर लेट अ बैड डे कॉस्ट यू मोर देन व्हाट यू मेक ऑन एन एवरेज डे। मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज 1000 रुपीज़ 1200 रुपीज़ ये अर्न कर रहे हो, तो ऐसा कोई दिन आपके नहीं आना चाहिए जिसमें आप एक दिन में 10,000 का लॉस करो। ये चीज़ आपको हर हालत में अवॉइड करनी है। देर आर 4 प्रोबेबिलिटीज़ ओनली। अगर आप स्टॉक मार्केट में बात करो पैसे अर्न करने की, तो सिर्फ 4 प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिनको आपको फेस करना पड़ेगा ऑल ओवर द स्टॉक मार्केट। पहला होता है जिसमें आप कहते हो कि आपको एक स्मॉल विन हुआ, दूसरा होता है आपको स्मॉल लॉस हुआ, तीसरा होता है आपको बिग विन हुआ, और चौथा होता है आपको बिग लॉस हुआ। यही 4 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब ये होता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, लेकिन उसको हमने 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया कि प्रॉफिट हुआ तो छोटा हुआ या तो बड़ा हुआ, लॉस हुआ तो छोटा हुआ या तो बड़ा हुआ। अब इन चारों में से अगर आपने ये चौथा पार्ट जो है जिसमें आप कह रहे हो कि लॉस हुआ तो बड़ा हुआ, ये अवॉइड कर दिया, तो बाकी के 3 आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मे बी जो पहले के 2 है, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है छोटा, प्रॉफिट हो रहा है बड़ा, वो तो आपके फेवर में है। अगर लॉस छोटा हो रहा है स्टिल यू विल बी नेट प्रॉफिटेबल। तो ये पार्ट जो प्रॉफिट बड़ा हो रहा है, प्रॉफिट छोटा हो रहा है, लॉस छोटा हो रहा है, लॉस बड़ा हो रहा है, तो इसमें जो लॉस बड़ा हो रहा है वो वाला पार्ट आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम से निकालना पड़ेगा। उसको निकालने का तरीका बहुत आसान है, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट पार्ट जो आप कर सकते हो। ईजिएस्ट भी है येट टफेस्ट। क्यों? क्योंकि इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता है। ग्रीड, फियर, फोमो, बहुत चीज़ें हैं जो आपको ये करने पे मजबूर करती हैं। ठीक, जनरली क्या होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें आप लॉस कर गए, तो आप नेक्स्ट ट्रेड जो लेते हो उसी के बाद आप क्वांटिटी डबल कर देते हो, ये सोचते हुए कि अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो जो मैंने लॉस किया है वो प्लस एक्स्ट्रा मैं अर्न कर लूँगा और नेट प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा उस दिन के लिए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग इतने छोटे टाइम का गेम नहीं है। और आप ये सोच के चल रहे हो कि अगर प्रॉफिट हुआ, ये भी तो सोच के चलो अगर आपका लॉस हुआ तो आप पहले 1x लॉस में थे, अब आप 3x लॉस में रहोगे। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि उसमें आपका कैपिटल भी साफ हो जाए। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहना इज़ गुड, बट इन स्टॉक मार्केट आपको लॉजिकल होना पड़ेगा और पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों सोच के चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आप नेगेटिविटी सोचो मैं कहूँगा, उसके बाद आप पॉजिटिविटी सोचो इन स्टॉक मार्केट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विल हेल्प यू इन मैनेजिंग योर रिस्क, एंड दिस इज नोन एज नोइंग योर स्टॉप लॉस बिफोर एंटरिंग इन एनी ट्रेड। तो अगर आप मान लेते हैं कोई सी ट्रेड में आप एंटर कर रहे हो, ठीक, आपको पता है कि इस ट्रेड में यहाँ बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है, ये आपका टारगेट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो ये जो स्टॉप लॉस वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कि अगर थिंग्स गो साउथ तो आपको निकलना कहाँ है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपके लिए बस फाइनल होगा कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते आप, तो वो स्टॉप लॉस आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट पीपल थिंक कि ये स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ मैं, क्या पता ये मूव करके ऊपर चला जाए, होप। ठीक है, बहुत बड़ी बीमारी है ट्रेडर्स के लिए। तो अगर स्टॉक नीचे निकल जाता है, ठीक है, मान लिया सपोर्ट से नीचे आ गया, आप स्टिल होल्ड करके बैठे हो उसको, ठीक है, आपको लगता है कि मार्केट भी ऊपर जाएगा, तो ये होप जो है ना, ये आपका प्रॉफिट के साथ साथ कैपिटल भी किल कर देगी। होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको होप रखना चाहिए, बट नॉट इन स्टॉक मार्केट। ये सुन के थोड़ा अभी आपको अजीब लगेगा, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट। स्टॉक मार्केट में चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं, आप पॉजिटिविटी नहीं रख सकते हमेशा पॉजिटिव होना स्टॉक मार्केट में बहुत बुरा असर डालेगा आपके ऊपर। ठीक है, आपको दोनों साइड सोच के चलना पड़ेगा, हमेशा आप अच्छा नहीं सोच सकते। ठीक है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कब कहाँ किस ट्रेड से निकलना है। ओके, तो ये बातें आप ध्यान रखो। स्टॉप लॉस आपको ट्रेड में एंटर करने से पहले पता होनी चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, इस पे मेरे को एग्जिट लेना है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाने के कई तरीके हैं, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉप लॉस लगाने के कितने तरीके हैं। अगले वीडियो में बात कर लेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप देख के स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, देयर आर मेनी वेज टू प्लेस ए स्टॉप लॉस और टू आइडेंटिफाई स्टॉप लॉस, कि आपको कितने पॉइंट के नीचे करना चाहिए या फिर कितना क्वांटिटी सेलेक्ट करना चाहिए। ये दोनों एक ही पार्ट में आते हैं। ओके, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आई थिंक मोस्ट ऑफ द बिगिनर ने एक्सपीरियंस किया होगा, डोंट इन्वॉल्व इन रिवेंज ट्रेडिंग। ये एक बहुत बड़ा आप कह लो कि पॉइंट है जो बिगिनर्स में तो होता ही होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब वो ट्रेडिंग करने जाते हैं, ठीक है, पहला उनका एक ट्रेड लिया उन्होंने, वो लॉस हो गया। ठीक, तो अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो लगातार ट्रेड लेते जाते हैं। और रिवेंज ट्रेडिंग एक्चुअली खतरनाक इसलिए है कि रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कराता है, रिवेंज ट्रेडिंग आपको रिवेंज के साथ साथ ओवर ट्रेडिंग करने पे भी मजबूर कर देता है। ठीक है, और जहां आप रिवेंज ट्रेडिंग से ओवर ट्रेडिंग पे शिफ्ट हुए, वहां पे क्या होता है, आपका ब्रोकरेज बढ़ जाएगा, आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। और जब भी आप रिवेंज लेते हो किसी से तो दिमाग से नहीं सोचते हो आप। ठीक है, उस टाइम पे सिर्फ दिल काम करता है। और स्टॉक मार्केट में अगर आपने दिल काम कराना शुरू कर दिया अपना, तो फिर बुरिया बिस्तर बांध लो, आप निकलने वाले हो यहाँ से। ठीक है, तो जितना लॉजिकल हो सकता है उतना लॉजिकल होना है आपको, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। स्टॉक मार्केट के सामने आप कुछ नहीं हो और आप उससे रिवेंज लेने चल रहे हो, तो मतलब सोचो किसका क्या होने वाला है। ठीक है, वो वही बोलते हैं ना कि जो अगर बहुत बड़े इंसान से आप रिवेंज लेने चलोगे तो शायद बहुत छोटी सी पॉसिबिलिटी कि आप उससे रिवेंज ले पाओगे, लेकिन उसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसका शायद कम नुकसान हो। और रिवेंज ट्रेडिंग अगर आप स्टॉक मार्केट में करोगे तो 100% आपका नुकसान है और किसी का नहीं है। ठीक, स्टॉक मार्केट एक दिन का गेम नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आज अगर आपका लॉस हो गया तो आप इसको बाद में रिकवर नहीं कर पाओगे, आज ही रिकवर करके जाना है। तो जब वो एक दिन का गेम नहीं है, इट्स एक्यूमुलेटेड लॉस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मे बी ओवर डेज एंड डेज एंड डेज। तो आप क्यों आज का ये ट्रेड लेके मतलब उसके पीछे बैठे हुए, लॉस हो गया तो उसको लेके बैठे हुए और उस पर रिवेंज ट्रेडिंग करने जा रहे हो। ठीक है, जस्ट लीव इट। आज अगर लॉस हो गया छोड़ दो, कल आना, दिमाग फ्रेश करके आना। कल नहीं आ सकते, 2 दिन बाद आना। तो रिवेंज ट्रेडिंग में गलती से भी इन्वॉल्व नहीं होना है आपको। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने बहुत लोगों में देखा है कि जब भी उनका लॉस होता है, ठीक, तो वो क्या करते हैं, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये प्राइस एक्शन सही नहीं था, ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, ठीक है, मेरा ब्रोकर बेकार है, मैं ब्रोकर बदल लूँगा। ये रोना शुरू कर देते हैं। स्पेशली मैं कहता हूँ कि जैसे ही उनका लॉस होता है वो रोना शुरू कर देते हैं। ठीक, दिस इज़ द ईजिएस्ट पार्ट। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके किसी के ऊपर ब्लेम डालना इज़ द ईजिएस्ट पार्ट। और इससे घाटा क्यों है आपका, अगर आपने दूसरे पे ब्लेम डालना शुरू कर दिया तो आप कभी गलती देखोगे ही नहीं अपनी। और अगर आपकी गलती नहीं हो तो आप इंप्रूव क्या करोगे, कुछ नहीं, वहीं के वहीं रह जाओगे। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू आर द ओनली पर्सन हु इज अकाउंटेबल फॉर योर ट्रेड। इवन इफ मार्केट गोज साउथ, इवन इफ देयर इज स्टॉप लॉस हंटिंग, आप ही हो जो सिर्फ अपने ट्रेड के लिए अकाउंटेबल हो। यू हैव टू फाइंड आउट योर मिस्टेक। अगर आपकी मिस्टेक नहीं है तब भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या करके मैं अगली बार इस चीज़ से बच सकता हूँ। देयर इज स्टॉप लॉस हंटिंग, आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे थोड़ा और नीचे कर सकते हो, किस तरीके से सेट कर सकते हो कि आपकी हंटिंग ना हो। ठीक है, फेक ब्रेकआउट में अगर आप फंसे थे या फिर कोई मैनिपुलेटेड स्टॉक है तो उसमें आप आगे से ट्रेड मत करो। कई चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपने सीधा दूसरे को ब्लेम कर दिया तो वो चीज़ें आप नहीं देख पाओगे और इम्प्रूवमेंट के चांस ज़ीरो हो जाते हैं।
ओके, तो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द ओनली पर्सन हु इज अकाउंटेबल फॉर योर ट्रेड। तो उस पर सोचो समझो क्या गलती की थी, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और गलतियाँ रिपीट मत करना, क्योंकि गलतियाँ रिपीट इंसान नहीं करते हैं। आगे से ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आपको गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए, और ट्रेडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। ओके ना, इन सब के बाद एक जो पांचवा पॉइंट आता है वो उसके लिए जो काफ़ी दिन से मे भी आपने कभी देखा होगा कि आपका लॉस लगातार होते जाता है। कई बार मेरे पास मैसेज आता है कि सर मेरा 20 दिन से लॉस हो रहा है, मेरा 25 दिन से लॉस हो रहा है, लगातार मैं पैसे लूज़ करता जा रहा हूँ। ठीक, देखिए स्टॉक मार्केट में दो टर्म होता है जो बहुत पॉपुलर तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन है, एग्जिस्ट करता है, विनिंग स्ट्रीक एंड लूजिंग स्ट्रीक्स। तो इट्स समथिंग लाइक कि जो क्रिकेटर होता है उसका एक होता है आप कह लो कि बैड फॉर्म, और एक होता है गुड फॉर्म। ठीक है, तो गुड फॉर्म में वो प्लेयर अच्छा खेलता है और बैड फॉर्म में वो खेल नहीं पाता अच्छा। तो सेम चीज़ आपका ट्रेडर के साथ भी होता है। तो गुड जो आपको विनिंग स्ट्रीक होती है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, लगातार आपके प्रॉफिट होते रहते हैं, और प्रॉफिट्स आर मोर देन लॉसेस। और जो विनिंग स्ट्रीक के बाद जो एक लूजिंग स्ट्रीक आती है उसमें आपके लॉसेस होते रहते हैं। तो लूजिंग स्ट्रीक में आप क्या कर सकते हो, छोड़ दो ट्रेड करना कुछ दिन के लिए। अगर आपका लगातार 3 दिन 4 दिन लॉस हो गया तो मैं कहूँगा छोड़ दो ट्रेड करना कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते आप कुछ और काम करो, ट्रेडिंग पे ध्यान मत दो, चार्ट भी मत देखो, जस्ट स्टे आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, वेट करो कि माइंडसेट आपका फिर से राइट डायरेक्शन में सोचना शुरू करें, तो फिर आप मार्केट में एंटर करना, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब ट्रेड करते हो तो आपको लगता नहीं है कि ट्रेड कुछ हो रहा है, लेकिन जो ट्रेड में होता है या फिर जिसने ट्रेड लिया होता है उससे पूछो उसके दिमाग में कितना प्रेशर होता है। ठीक, पढ़ाई करना इज़ फार ईजियर दैन किसी ट्रेड में बैठ के अपना प्रॉफिट और लॉस देखना। इट्स लाइक आप कह लो कि इमोशनल रोलर कोस्टर होता है इंसान के दिमाग में। अपने पैसे से, कोई भी हो, हर इंसान अपने पैसे से जुड़ा होता है, उसका इमोशनल एक अटैचमेंट होता है। अब आपके सामने आपका पैसा ऊपर नीचे लॉस प्रॉफिट होता दिखेगा तो आप किस हालत में रहोगे, सोच के देखो। ठीक है, तो माइंड को थोड़ा आराम दो। अगर लॉस हो रहा है लगातार तो कुछ दिन वेट करो, फिर मार्केट में आना 1-1.5 हफ्ते बाद, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे से जब भी आपकी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होगी तब। 6 पॉइंट लूजिंग स्ट्रीक के बाद का पार्ट है। इन केस अगर आपने लूजिंग स्ट्रीक को फेस किया है और आप उसके बाद मेरी एक जो मैंने अभी एक एडवाइस दी है उसको फॉलो करते हो, 1-1.5 हफ्ते तक आप ट्रेड नहीं करते हो, तो वापस कम बैक कैसे करना है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट 6 पॉइंट इज़ अबाउट। इसमें आपको अपने ट्रेड्स को कम क्वांटिटी में लेना है। ठीक है, जब आप कुछ दिन बाद आते हो या फिर एक बड़ा लॉस करके मार्केट में 1-2 हफ्ते बाद ट्रेड करने आते हो, तो अपने आप को एक तरीके से ट्रीट करो कि जैसे होता नहीं है, आप अगर जिम जाओ, जिम में ट्रेनिंग करो, ठीक, 1 महीने 2 महीने ट्रेनिंग करो, लेकिन अगर आपने 1 महीने छोड़ दिया फिर ट्रेनिंग करना, तो फिर ऐसा नहीं है कि जिस इंटेंसिटी से आप 2 महीने पहले ट्रेड कर रहे, सॉरी ट्रेड ही बार बार आता है, जिस इंटेंसिटी से आप 2 महीने पहले वर्कआउट कर रहे थे उसी इंटेंसिटी से आप 1 महीने बाद जो छोड़ने के बाद आओगे वर्कआउट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे फिर उस लेवल पे आना पड़ता है। दैट इज़ वाई जब भी आप मार्केट में दोबारा एंटर करो एक लूजिंग स्ट्रीक के बाद कुछ गैप लेके, तो क्वांटिटीज अपनी कम रखो, स्टार्ट स्मॉल और फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाने की कोशिश करो जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे। तो अगर आप सीधा कूद जाओगे जितने पे पहले से कर रहे थे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है डेफिनेटली। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी टेल यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो इसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। मैंने एक किताब में कुछ कोट पढ़ा था, जो किताब का नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसमें ये लिखा था कि अगर आप किसी का रिजल्ट देख के, ठीक है, कि सामने वाला ये कर रहा है और वो बहुत खुश है, उस चीज़ को देख के आपने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। जैसे मान लिया आपने किसी को देखा गिटार बजाते हुए, ठीक, और वो गिटार बजाते हुए आपको लगता है कि गिटार बजाना बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को भी सीखना है। ठीक, तो आप सिर्फ रिजल्ट देख रहे हो, रिजल्ट के लिए आप अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक, और उसके बाद आप उसको सीखना शुरू करते हो। लेकिन गिटार सीखने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे कि नहीं करोगे। आप सिर्फ रिजल्ट देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, और अट्रैक्शन में कभी कुछ नहीं सिखाया जा सकता है। आई नो मेनी पीपल पर्सनली जो गिटार सीखना चाहते थे, उन्होंने स्टार्ट किया और बीच में छोड़ के बैठ गए 2 दिन बाद 3 दिन बाद। क्यों? क्योंकि उनको रिजल्ट से प्यार था, प्रोसेस उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, और जब प्रोसेस के पास आए, प्रोसेस से जाना शुरू किया उन्होंने, तो उस टाइम पे उनको समझ में आया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, और रिजल्ट तो मैं कहीं और से देख लूँगा। ठीक, वो गिव अप कर देते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेडिंग इज़ टू एंजॉय द प्रोसेस। अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागते रहोगे, प्रॉफिट कभी नहीं आएगा।
आप एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो जिसमें आपका लॉस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसा ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो कि जिसमें आपको परसेंटेज में देखो, ठीक है। इनकेस अगर आपको लग नहीं रहा कि क्या आपने ट्रेड किया है फिर प्रॉफिट हुआ, तो आप हमेशा परसेंटेज में देखना शुरू करो कि अगर आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की थी और उस पर 1,000 जनरेट किया तो कितना परसेंट हुआ आपकी कैपिटल का। आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका 10% रिटर्न जनरेट किया है आपने, एंड दिस इज़ नॉट अ स्मॉल डील, इट्स अ बिग डील। अगर आपने 10% रिटर्न जनरेट किया है तो हमेशा स्टार्ट करो परसेंटेज में देखना, ठीक। अगर सामने वाला बंदा 1 लाख रुपये महीने का कमा रहा है ट्रेडिंग करके, या फिर 1 लाख एक दिन में बना रहा है ट्रेडिंग करके, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी बनाना शुरू कर दोगे, ठीक। प्रोसेस से प्यार करो, स्टार्ट लर्निंग स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग सीखो, समझने की कोशिश करो, और धीरे धीरे पैसे अपने आप आपके पीछे आएंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। बस सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। ओके, दीज आर द 7 पॉइंट्स विच मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं तो उनमें से आपको निकाल के दिया है, और कुछ वीडियोस देखते रहता हूँ तो उनमें सबको कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इन सब को एक 7 पॉइंट्स में मैंने इनकैप्सुलेट किया है और आपके सामने मैं इनको रख रहा हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करके जाना, इसमें कहना क्या है। और अगर आपका कोई दोस्त है जो ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहा है तो उसके साथ शेयर करो, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, यू नो। तो शेयर करो और बताओ उसको कि आपको वो कुछ गलत कर रहा है, या फिर उसको यहाँ पे चेंज करना चाहिए, या फिर अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्त को भी बताओ, ठीक है। और नए हो तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं एक्टिव रहता हूँ, वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो दिस इज द चैनल फॉलो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।